हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का देखिए, आज से आपका नया सेशन शुरू हुआ है। तो हम एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, अपने डाउट्स भी आप साथ साथ पूछ लें। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कक्षा 6 आपको पास करने के लिए। अब बच्चों, 7वीं कक्षा में बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करनी है और अपनी जो सिलेबस है उसको लेके चलना है। अब काफी सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं कक्षा 6 में, ठीक है। जो पिछली कक्षा में सीखा है उसका पूरा आपको यूज करना है इस कक्षा में, इस क्लास में उसका इस्तेमाल करना है। और कुछ एडवांस चीजें भी सीखनी है उसमें, जो मिलती जुलती है, उसके साथ के कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब जैसे इंटीजर्स, ये एक चैप्टर है, पिछली कक्षा में आपने सीखा है, थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में समझा है। यहाँ पे थोड़ा एडवांस वर्जन आ जाएगा उसका, वही है और कुछ नहीं है इसमें अलग से। तो देखिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या होता है, सबने यहाँ पे ये चीज सीख रखी है। अब सबसे पहले मुझे बताइए, इंटीजर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृत संख्या, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, ठीक है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? देखिए, जो काउंटिंग होती है ना, 1 2 3, जो काउंटिंग होती है उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, कितने से? एक से। और अगर हम जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? होल नंबर आ जाएंगे, है ना। क्या आ जाएंगे? होल नंबर आ जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर में एक जीरो और हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाते हैं। अब इंटीजर समझने की बारी आती है कि नहीं? इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, ये एक नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन है। अच्छे से इस पे हम समझ सकते हैं इंटीजर्स के बारे में। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, सबको पता है इसके बारे में। संख्या रेखा, तो यहाँ पे 1 2 राइट की तरफ हम जाएंगे तो जो हमारे इंटीजर्स हैं वो, उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। ये क्या हो गई? ये तो काउंटिंग हो गई भाई, होल नंबर्स लिख दिए मैंने, है ना। राइट की तरफ जाएंगे तो ये पूरे होल नंबर्स आ जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो हो गए, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक एक हो गए। अब अगर मैं लेफ्ट की तरफ लिखूंगा जीरो से, जीरो को एज ए रेफरेंस मान लिया, तो लेफ्ट की तरफ आप माइनस वाले इंटीजर्स लिखेंगे, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ रहा है? तो ये इंटीजर्स होते हैं। कुछ और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको नोट डाउन करेंगे।
ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। चलिए कुछ हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एक बार आप बेसिक चीजें रिवाइज तो कर ले। पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा था, क्या आपको वो चीज याद है? अगर नहीं भी याद है तो यहाँ से आप सारी चीज समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप पिछली क्लास का कुछ भूल भी गए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। A to Z चीजें बिल्कुल मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ, जीरो से शुरू कर रहा हूँ। इंटीजर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है तो भी आप समझ जाएंगे। देखिए, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो समझते हैं। इथन इज गोइंग फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स। ही वांट टू कैरी कपकेक्स विद हिम बट ही हैज ओनली 3 कपकेक्स एंड देयर आर 4 फ्रेंड्स। व्हाट इज ही गोइंग टू डू नाउ? अब वो क्या करेगा? 3 कपकेक है उसके पास। सो इथन डिसाइडेड टू बोरो 1 कपकेक फ्रॉम हिज सिस्टर। ही वुड रिटर्न लेटर। तो इथन के पास सिर्फ 3 कपकेक हैं, लेकिन उसने उसके जो वो फ्रेंड्स हैं वो 4 हैं, टोटल 4 लोग हैं। तो उसने ये सोचा, डिसाइड किया कि वो अपनी बहन से 1 कपकेक ले लेगा उधार, बाकी बाद में उसको रिटर्न कर देगा। अब बताइए इथन के पास कितने कपकेक हो गए 1 कपकेक लेने के बाद? तो देखिए, 3 कपकेक उसके पास ऑलरेडी थे, 1 2 3। अब एक उसने अपनी सिस्टर से ले लिया तो वो जुड़ जाएगा इन 3 कप केक में। अब टोटल 4 हो गए। कितने हो गए? 4 कप केक हो गए। ये देख सकते हैं, 4 कप केक। आफ्टर बोरोइंग 1 cupcake from his sister, he has got 4 cupcakes which he would give to his 4 friends. तो ये अपने चारों दोस्तों को दे देगा। समझ में आ रहा है? He goes for the picnic where he gave away 4 cupcakes to his friends. Now how many cupcakes are left with him? तो सोचिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। भाई 4 कपकेक थे इथन के पास। कितने थे? 4। ये रहे 4 कपकेक थे। पिकनिक पे गया, उसने चारों कपकेक अपने दोस्तों को दे दिए। तो अगर ये चारों के चारों उसने दे दिए तो उसके पास कितने बचे? भाई 0। क्या आपका आंसर 0 है? We can say that there are no or 0 cupcakes left with him, but we also have to keep in mind that he has borrowed 1 cupcake from his sister. तो बच्चों, एक चीज तो हमें ध्यान में रखना ही है। क्या भूल गए कि भाई उसने 1 कपकेक इसमें से अपनी सिस्टर से उधार लिया था, तो उसके पास तो 3 ही कपकेक थे और उसने 4 अपने फ्रेंड्स को दे दिए। तो आप बताइए कि क्या उसके पास कितने कपकेक अब बच गए हैं? ये समझने की बात है। तो एक्चुअल में जो ईथन के पास कपकेक बचे वो -1 बचे हैं, 0 नहीं है, क्योंकि उसके पास 3 थे। एक तो उधार था, है ना, वो तो उसको देना है, और माइनस का है वो, है ना, इसीलिए माइनस कपकेक है। विच मीन दैट 1 कपकेक इज बोरोड एंड डिड नॉट बिलोंग टू हिम। इसका मतलब यही हुआ, 1 कपकेक तो उधार लिया था तो वो उसका नहीं था। समझ में आ गए? इफ ही बाइज 3 मोर कपकेक द नेक्स्ट डे, ही विल हैव टू रिटर्न 1 कपकेक टू हिज सिस्टर। तो अगर वो 3 खरीदता है अगले दिन, तो उसमें से उन 3 में से 1 तो उसको वापस करना पड़ेगा, उसके पास सिर्फ 2 बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक चीजें हैं, ये लेके चलो। ये बस एक रिवाइज आपका हो जाए, रिवीजन हो जाए पिछली क्लास का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये समझ में आ गया? नंबर विद नेगेटिव साइन आर लेस देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, है ना। कुछ याद आ रहा होगा पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था कि जो नंबर नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, देखे होंगे आपने, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ बोला गया है जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो 0 से छोटे होते हैं और उनको ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, द हाइट ऑफ माउंटेन अबव सी लेवल इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव नंबर। देखिए, जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होना चाहिए आपको, हमेशा ये काम आएंगी, लाइफ में भी काम आएंगी। तो मान लीजिए कई बार आपको ना, बहुत बार आपके सामने ये चीज आएगी कि भाई जैसे कोई हिल स्टेशन है, ठीक है, उसकी हाइट
आपको बताई गई है। मान लीजिए कोई भी हिल स्टेशन है जैसे मसूरी, नैनीताल, तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर हाइट बताई गई। एक हिल स्टेशन की हाइट आपको बता दी गई 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर। तो 2000 मीटर क्या हुआ, सी लेवल से ऊपर है, तो उसको हम लिखते हैं प्लस में, ठीक है। जो सी लेवल हो गया, सी लेवल मतलब जहां पे समुद्र का लेवल आता है उससे ऊपर हम हाइट मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आती है। क्या आती है, जैसे हाइट ऑफ माउंटेन हो गई सी लेवल के ऊपर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर से शो करते हैं। भाई 2000 मीटर लिखेंगे ना, कि आप सर्च करके देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट, वो नेगेटिव माइनस साइन नहीं लगा होगा उसके ऊपर, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर में शो होती है। किसी भी आप चीज की हाइट देख लीजिए सी लेवल से ऊपर जो होगी। वहीं पे अगर सी लेवल से नीचे हम मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव नंबर। बिलो द सरफेस ऑफ सी लेवल डेप्थ इज डिनोटेड बाय अ नेगेटिव नंबर। समझ में आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये समझना जरूरी है। अब एक चीज और, जैसे तापमान, तापमान की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मी के समय में, है ना, गर्मी के समय में तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर इन राजस्थान कैन गो बियॉन्ड 50 डिग्री ड्यूरिंग समर। तो समर में 50 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है राजस्थान में टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन तो नहीं दिख रहा होगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव साइन से शो करते हैं जो 0 से बड़ा टेम्परेचर होता है। वहीं पे अगर 0 से कम तापमान हुआ कहीं तो उसको माइनस साइन से शो करते हैं। किससे, माइनस साइन से। समझ में आ गया। जैसे टेम्परेचर इन आइसलैंड कैन ड्रॉप डाउन टू -10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। तो भाई आइसलैंड एक जगह है जहां पे तापमान माइनस, देखिए माइनस से शो किया क्योंकि ये 0 से नीचे है, जहां पे बर्फ गिरती है, बर्फ जम जाती है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं भाई कि जो आपके फ्रीजर का टेम्परेचर है, जहां पे हम अपने फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर माइनस में जाता है, नेगेटिव से शो करते हैं उसको। जो भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है उसको आप नेगेटिव साइन से शो करेंगे, 0 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर को पॉजिटिव साइन से। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक सब चीजें समझ गए ना आप। चलिए आगे देखिए। अब ये बेसिक चीजें हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया है। क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग जो होती है 1 2 3 होल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, दे आर डिनोटेड बाय एन, एन से डिनोट कर देते हैं। होल नंबर, इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, है ना, इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट ए न्यू कलेक्शन नोन एज होल नंबर्स, ठीक है। तो ये सबको पता है, जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेंगे। नेचुरल नंबर में जीरो और हम इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर है, डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या हो गए, इंटीजर इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो समझना, होल नंबर समझ में आ गया। अब इंटीजर क्या है वो समझ लेंगे। देखिए नेचुरल नंबर प्लस जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दिया, होल नंबर बन गए। और होल नंबर में अगर हमने नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड कर दिया, नेगेटिव मतलब जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उनका नेगेटिव, जैसे ये प्लस है नेचुरल नंबर तो +1 +2 +3 ऐसे हैं।
और यहीं पे अगर मैं -1, -2, -3 ऐसे इंक्लूड कर दूं तो ये क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला के क्या बन गया, पूरा इंटीजर, जेड से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ गया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही हैं चीजें। अब देखिए एक चीज और समझ लेंगे, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए जीरो है जो, इसको अगर हम रेफरेंस मान लें तो जीरो के अगर राइट साइड में चलेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव, यही बोला मैंने, इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव। The value of integer increases as we move towards right of zero. तो अगर हम जीरो के राइट की तरफ चलेंगे ना तो इंटीजर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, एंड सो ऑन, बढ़ती गई वैल्यू। The value of integer decreases as we move left of zero. जीरो के लेफ्ट में मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स डिक्रीज होगी, घटेगी। जैसे -1 है, -2, -3, -4, देखिए -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, -4 -3 से छोटा है, एंड सो ऑन, वैल्यू घटती जा रही है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे। ये 4 पॉइंट हैं, अच्छे से इनको यहाँ पे नोट कर लीजिए, चारों पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब रिकैप हमने कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे ना जो आप इस कक्षा में पढ़ेंगे, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन यानी योग के अंतर्गत समवृत्त। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप समझिए, सम ऑफ टू sum of two whole numbers is sum of two whole numbers is a whole number। तो ये चीज हमें समझनी है, दो जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, उनको अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। तो जैसे 3 + 5 है 8, तो 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 8 क्या है, होल नंबर प्राप्त हुआ। कोई भी देख लीजिए, 0 + 9 क्या है, 9 इज ए होल नंबर। समझ में आ रहा है, 3 + 17 20 होल नंबर है, हो गया। अगर हम, ठीक है, योग के अंतर्गत कर रहे हैं, ये चीज समझ ली हमने, तो अगर एडिशन करेंगे तो ये बात है। अगर हम सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत कर रहे होते, सब्ट्रैक्शन छोड़िए, पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कर रहे होते, क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी, तो क्या तब भी सेम चीज रहती? जी हाँ बिल्कुल, जैसे 2 × 3 क्या होता है,
3 दूनी 6, 0 इंटू 5 0, 9 इंटू 9 81। क्या है ये? सब आपको होल नंबर्स मिलेंगे अगर मल्टीप्लीकेशन करें। क्या ये चीज मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, क्या ये चीज आपके डिवीजन के लिए भी मायने रखती है? क्या ये डिवीजन के केस में भी सही होगी? तो आंसर है नो, नहीं। क्या ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी होगी लागू? आंसर है नो। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नो क्यों है वो। अब ये तो है होल नंबर, मैंने बता दिया। क्या ये इंटीजर के लिए भी वैलिड है? ठीक है, तो इज इट प्रॉपर्टी सेम फॉर इंटीजर्स? चलिए चेक कर लेते हैं। तो दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे भाई, ये भी तो इंटीजर्स हैं। 3 + 4 क्या आ जाएगा? 7, एक इंटीजर। ठीक है, -3 + 20 क्या आएगा भाई? -3 + 20। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आ जाएगा -3 + 20, तो ये आ जाएगा 17, है ना? तो 17 क्या है? इंटीजर है। बस तो बात बन गई। ठीक है, अब कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूं, चेक करना है आपको। ये लिखिए -10 + 3। ऑब्जर्वेशन में क्या बताएंगे? इंटीजर होगा या नॉट एन इंटीजर, है ना? इन सब की ऑब्जर्वेशन बताएंगे, इनका आंसर निकाल के। ठीक है, ये हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, ये जो होमवर्क दिया है इसको जरूर कंप्लीट करके लाए। और देखिए, हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब बेसिक से हमने समझ लिया इंटीजर क्या होता है। अब जो आपके सिलेबस में क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, उसके बाद अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी, उनको स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो साथ के साथ रिवाइज जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक